नवरात्रि के अवसर पर दुकानों पर काफी सजावट एवं तैयारी की गई, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल गारमेंट्स एवं सजावटी दुकानों पर दुकानदारों द्वारा काफी तैयारी की गई। लेकिन ऑनलाइन मार्केट के कारण दुकानों पर काफी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जहां ऑनलाइन मार्केट में छूट दी जा रही है तो वहीं दुकानों पर ग्राहकों की कमी देखी जा रही है, जिसके कारण दुकानदार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की माने तो नवरात्र, विजयदशमी एवं दीपावली को लेकर दुकानदारों ने काफी तैयारी कर रखी है। इसके लिए काफी माल का स्टॉक भी रखा है, पर ग्राहक नजारत नजर आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि माल नहीं बिकेगा तो रखे रखे माल पुराना हो जाएगा। वहीं लेनदारों की पेमेंट कैसे दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन मार्केट में जो छूट दी जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, जिससे खुदरा व्यापारी भी उसके टक्कर में सामान बेचने के लिए तैयार रहें। ये देखने को मिल रही है। देखिए, साल भर का हम व्यापारियों को इंतजार रहता है कि दशहरा दिवाली का सीजन आएगा तो सारे व्यापारी खुश होंगे, माल की सेल ज़्यादा होती थी। लेकिन जो ऑनलाइन आ जाने से हम लोग को बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। और चूँकि हम लोग व्यापार मंडल से हैं और व्यापारी तमाम बातें करते हैं कि भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर उठाइए बात, लेकिन हम अपने आपके माध्यम से योगी जी को, मोदी जी को कहेंगे कि उस पर ध्यान दें। चूँकि हम व्यापार बहुत ही प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन लोग मंगा लेते हैं, मंडी में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, हम व्यापारी दुकान पर माल लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, चूँकि माल उन लोग ऑनलाइन वालों को सस्ता इसलिए पड़ता है कि उनको ना कोई रेलवे भाड़ा देना, वो बर्फ पर माल खरीदे, अपने यहाँ से बेच दिए, डायरेक्ट बेच दिए। हमारे के तो ट्रांसपोर्ट खर्च होते हैं, स्टाफ खर्च होती है, दुकान खर्च होती है, बैंक का ब्याज है, तमाम चीज़ें हैं। तो हम यही बस कहेंगे कि सरकार से इस पर ध्यान दें, हम व्यापारियों को एक मौका दें ताकि हम अपने परिवार को चला सकें, अपने देश को। हम ज़्यादा जीएसटी देते ही हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन एक तरह से हम यही कहेंगे कि इस पर दिवाली बहुत फीकी हम लोगों के लिए है। कस्टमर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, पर उनका कंफ्यूज का कारण ये है, वो सोचते हैं कि मुझे ऑनलाइन से कुछ सस्ता मिल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो तो साल में एक बार जो है कि ऑनलाइन अपना वो निकालता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑफ़र कुछ करके निकालते हैं, और हम लोग 12 मंथ उन्हें ऑफ़र देते हैं और हम लोग से गेट टुगेदर होता है। उनसे दुख सुख हम लोग समझ सकते हैं। ऑनलाइन में वो क्या दुख सुख बांटेंगे, वो लालच में बुला के एक बार वो सस्ता दे देते हैं, पर हम लोग कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट देते रहते हैं और डिस्काउंट देते हैं। ऑनलाइन से सस्ता देने का चैलेंज रखते हैं। वो एक साल में एक बार देते हैं, हम लोग 12 मंथ देते हैं। फिर भी कस्टमर के दिमाग में ये इंडिकेशन नहीं करता है कि उनको कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है और उनसे कोई ना कोई जो है कि जिसको बोलते हैं हिंदी में जालसाजी की जा रही है, पर उस चीज़ को बिल्कुल वो सोचते नहीं है, वो बहक जाते हैं। बड़े बड़े व्यापारी भी निरंतर सरकार को इसका ज्ञापन देते चले आ रहे हैं कि ऑनलाइन को प्रक्रिया को ख़त्म की जाए, क्योंकि उनके धंधे में, उनके रोजगार में नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, व्यापारियों से ही देखिए, सरकार है ये, उन्हें बहुत ही अंदर से अभाव है, पर इस चीज़ को अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक दिन आने वाले समय में व्यापारी जो है कि सड़क पर उतरेगा, इस चीज़ को अपनी नाराज़गी जताएगा। साल भर का त्यौहार होता है, दशहरा, दीपावली, इसमें एक विशेष ऑफर की तरफ आप लोग काम करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कस्टमरों की तरफ से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये चीज़ जो हमने बताया कि साल भर में एक बार ऑनलाइन जो निकालता है अपना ऑफ़र, तो वो पहले से अपना इंडिकेशन देना चालू कर देता है और कस्टमर आकर्षित होते हैं उधर की तरफ। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब आगे क्या मतलब हम लोग सरकार से यही गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करेंगे कि व्यापारियों से ही आप हैं, अगर जनता है तो भाई अपने जो है कि माननीय जो एक फेस्टिवल में कितना नुकसान लमसम होता है ऑनलाइन के और एक दुकान के तरफ, एक लमसम मान के चलिए, वो 15 दिन का फेस्टिवल हम लोग का आता है, तो फिर भी हम लोग का नुकसान तो मान के चलिए पूरा मंथ ही चला जाता है। पूरा मंथ चला। देखिए, फेस्टिवल में एक तो आर्थिक रूप से जनता बहुत टूटी हुई है। गवर्नमेंट की जो विभिन्न योजनाओं में जो लोनिंग की प्रतिक्रिया है, मोबाइल भी लोन पे है, वॉशिंग मशीन भी लोन पे है, घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लोगों के लिए लोन ले रखी है और उसके मुताबिक वो लोग किस्तों में ही अपना सारा पैसा खर्चा कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने जब से जीएसटी लगा दिया है, उसके बाद जो लोगों की एक्स्ट्रा 2 नंबर की इनकम थी वो लगभग समाप्त सी हो चुकी है। त्यौहार लोग इसलिए नहीं मना पा रहे हैं कि कोई अतिरिक्त आमदनी व्यापारी वर्ग की नहीं रह गई। अब जो व्यापारी कच्चे का काम करते थे, अतिरिक्त आमदनी जो वो बाज़ार में पैसे त्योहारों पर खर्चे करते थे, वो एकदम बंद सा हो गया है। और ऑनलाइन में जो चीज़ें मिल रही हैं वो हम लोगों से कुछ चीज़ें सस्ती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत सी चीज़ें बाज़ार की जो दुकानें हैं उनके अपेक्षा डायरेक्ट ऑनलाइन में सस्ती मिल रही है। उसका रीज़न है
कि एक तो जीएसटी की चोरी हो रही है, दूसरे उनके आउटलेट्स खर्चे नहीं है। हमारे दुकानों के करीब 15% खर्चे हैं और गवर्नमेंट के 6 डिपार्टमेंट, जीएसटी के अलावा भी लेबर यूनिट है, उसके अलावा बाट माप है, सरकारी तंत्र बहुत से हैं जिनके खर्चे हमारे दुकानों में पड़ते हैं। जो तो क्या आप लोग छूट नहीं दे रहे हैं कस्टमर को? नहीं, छूट हम लोग दे रहे हैं, हम लोग अपने आमदनी में से छूट दे रहे हैं, लेकिन वहाँ ऑनलाइन में तो डायरेक्ट मिल से परचेजिंग हो रही है और जो बड़े बड़े मेगा स्टोर हैं उनकी बल्क परचेजिंग में कंपनियाँ डिस्काउंट कर रही हैं, उनको अपना प्रोडक्शन मेंटेन करना है, इसमें वजह से क्वालिटी गिराते जा रहे हैं, लेकिन वो छूट लगभग नहीं के बराबर है। गिरधर जी, बात की जाए तो अभी तो नवरात्र का समय चल रहा है, इसके बाद फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है देखिए, दीपावली। दो चीज़ें हैं, फेस्टिवल और दिवाली और नवरात्र तीनों और लगन सब साथ में ही है और उसका टाइम पीरियड बहुत कम है। 1 महीने के अंदर लगन भी है, नवरात्र भी है और उसी के अंदर लगन का भी पीरियड आ गया है। तो तीनों त्यौहार और लगन सब चीज़ें नवंबर माह में ही सीमित हो गई हैं, जिससे कि बिक्री पे बहुत असर पड़ा है। मनमास पुरुषोत्तम मास लग जाने से त्यौहार पीछे हो गए हैं, 1 महीना सारा त्यौहार पीछे हो गया है, जिससे लगन के साथ त्यौहार जुड़ गए। अब आदमी की कैपेसिटी, अगर वो लगन की परचेजिंग कर लेता तो उसी में वो अपना त्यौहार भी निपटाना चाहता है। क्या उम्मीद लगा के बैठे थे फेस्टिवल में कि देखिए, उम्मीद तो अभी है, नवरात्र के बाद हम लोगों को एक बार बूम आएगा, व्यापार में बूम आएगा और अच्छी सेल मिलेगी लोगों को। इसी उम्मीद से लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं, तरह तरह की लुभावनी स्कीमें दे रखी हैं, लेकिन अभी उस स्कीमों का और आशाओं पर ही टिका है। कोई व्यक्तिगत रूप से जो अपना व्यवहार बना रहा उन्हीं के पास बिक्री है, बाकी बाजार ठंडा है। देखिए, हर साल अपने लोग तैयारी करके चलते हैं बिक्री के लिए और माल का स्टॉक भी रखते हैं और हर वैरायटी ऐसी रखी जाती है कि किसी कस्टमर को दिक्कत भी ना हो, उसको पसंद आए। पर ये जब से कोविड लगा, कोविड के बाद इधर जो चेहरे पे लोगों की खुशी आई, लेकिन जो व्यापार चलना चाहिए था उतना व्यापार नहीं चला और उसका कारण ये था कि जो ऑनलाइन का बिजनेस हो रहा है, जिसका विरोध लगातार हो रहा है, इसका असर बाज़ारों पे बहुत है। आज आप देखिए, कोई भी कपड़ा, कोई भी सूट, कोई भी सामान लोग बच्चे ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं और वो दुकानों से माल लेना नहीं चाहते हैं और वो बल्क में ख़रीदते हैं, उनका रेट ज़्यादा कम रहता है और ऑनलाइन की वजह से बाज़ार हम लोगों का जो चलना चाहिए था 10 गुना चलना चाहिए था, वो 2 गुना 2.5 गुना चला है। पर चेहरे पे हंसी इसलिए है कि हम अगर सुस्त रहेंगे तो परिवार हमारा डिस्टर्ब होगा। बगा जी, बात की जाए तो जिस तरह से आप लोगों ने स्कीम लगा के रखा है और दुकानों पे कस्टमर नदारत हैं, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। नुकसान तो हम लोगों को उठाना पड़ेगा, पेमेंटें टाइम से नहीं जाएंगी। जो माल अपने लोग लिए हैं बैंकों से ऋण लेके, बैंकों का कर्ज भी अपने ऊपर है, उसका ब्याज भी नहीं जा पाएगा, किस्तों में भी दिक्कत आएगी और कस्टमर जो है वो केवल फॉर्मेलिटी बस आता है और कुछ ही कस्टमर ऐसे हैं जो माल ले जा रहे हैं। बाकी ऑनलाइन की वजह से व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर है। हम सरकार से मांग करते हैं कि, और ये लगातार मांग चली आ रही है कि मोदी जी और योगी जी के रहते पूरे देश में लोग राष्ट्र को देख रहे हैं, देश हित को देख रहे हैं, पर अगर ये ऑनलाइन हटा देंगे तो इससे कुटीर, लघु उद्यमी और बड़े व्यापारी सभी को प्रसन्नता होगी और जो डेली कमाने वाले लोग हैं, जो लोन लेके काम कर रहे हैं, उनका भी व्यापार चलेगा। इनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा और अपने देश में, अपने शहर में ही कार्यों को करके अपना पेट पालेंगे। साल भर इंतजार करने के बाद ये 2 फेस्टिवल ऐसा आता है जिससे व्यापारी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुकान पे ग्राहक को नदारत देख के बहुत मायूस दिख रहे हैं। हाँ, परिवार में मायूसी है। परिवार खरीदारी के जो सोचा था वो खरीदारी अपने लिए नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो कमाई होनी चाहिए वो हुई नहीं। पहले आदमी घर का खर्चा देखेगा, बैंक का ब्याज देखेगा, जिसकी पेमेंट बाकी वो देखेगा, इसके बाद ही वो कुछ सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं तो ये ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये जितनी जल्दी बंद हो जाएगा उतना व्यापार आगे बढ़ेगा और परिवार खुशी रहेगा।